हेलो एवरीवन। अभी आज हम डीपीएस क्लास 10th मैथ्स वीकली टेस्ट जो 8 अप्रैल को हो गया उसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ये पूरा पेपर हम सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो हम ये सारा ऑफलाइन क्लास में कर रहे होते हैं। आर.एस. अग्रवाल, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एंड वर्कशीट्स। ओके, आर.डी. शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और टेस्ट फाइल भी रेडी कर रहे होते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, 8 प्री बोर्ड्स मीन्स 8 फुल सिलेबस टेस्ट, और इन सब के बाद लास्ट में हम बेसिक प्लस स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर काफी सारे पेपर्स भी सॉल्व कर रहे होते हैं। क्लास में काफी फास्ट कर रहे होते हैं, हर क्वेश्चन के ट्रिकी क्वेश्चंस हम देख रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास के लिए इंक्वायरी करना है तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास एवरेस्ट क्लासेस सीवुड नेरुल पे कांटेक्ट कर सकते हो। फोन नंबर आपको इस स्लाइड में ही मिल जाएगा। ओके, ये 8 अप्रैल को आपका मैथ्स का पेपर हो चुका है, इसे हम डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमने टेस्ट के पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में भी था, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। इफ a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3x, इट मीन्स ए बी सी के प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है और यहाँ अननोन है x और हमें x फाइंड करना है। then the x is equal to, okay, and LCM of ABC given है 3780। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3780 कर लिया। 3780 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, फिर आप चेक करोगे और हमें मालूम है LCM टेक्स द हाईएस्ट पावर ऑफ A, B and C। ओके, टेक्स द हाईएस्ट पावर ऑफ A, B and C। तो यहाँ आप चेक करोगे 3 का हाईएस्ट पावर, यहाँ 3 की पावर अननोन है तो हम 3 की पावर को ही चेक करते हैं। यहाँ 3 का पावर 3 है, इट मीन्स यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर आपको 3 मिलना चाहिए। वो उसी केस में पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू 3 होगा। ओके, तो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 3, सी सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeters। ओके, तो यहां आप चेक करोगे मेजर एग्जैक्टली, इट मींस जो भी रिक्वायर्ड नंबर है वो इन 3 गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। इट मींस मेजर एग्जैक्टली, इट मींस फैक्टर होना चाहिए इन 3 नंबर्स का। सेकंड कीवर्ड है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ओके, इट मींस हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए। इट मींस ऑब्वियसली जब आप कंबाइन करोगे तो इट मींस हमें इन 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, इट मींस एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने पहले सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 3 नंबर्स को, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ओके, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ आप चेक करोगे 5 कॉमन फैक्टर है एंड 7 कॉमन फैक्टर है, इट मींस एचसीएफ 35 है। देयरफॉर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 is a zero of the polynomial, given polynomial है, then find the value of a। ओके, जीरो गिवन है, हमें a का वैल्यू फाइंड करना है। हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया फर्स्ट स्टेप, लेट p of x इक्वल टू दिस गिवन पोलिनोमियल। ओके, एंड क्योंकि 1 0 है इट मींस p of 1 0 के इक्वल होना चाहिए। p of 1 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर लिया हमने। इट मींस इस इक्वेशन में x के प्लेस में आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। इट मींस a 1 स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1, x के प्लेस में 1 सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सॉल्यूशन हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो। ऑफलाइन क्लास में ही हमने काफ़ी डिटेल में और स्लो किया हुआ है। ओके, a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1, इट मीन्स माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ फाइनली कैलकुलेट करोगे a इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, a इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4, if alpha and beta are zeros of polynomial this such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find the value of k। ओके, तो यहाँ आप चेक करोगे, आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। इट मीन्स अल्फा बीटा के आप एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते हो। तो उस केस में हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। ये फॉर्मूला ये डिराइव करना बहुत ईजी, आप याद भी रख सकते हो, आप डिराइव भी कर सकते हो। ये आइडेंटिटी आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, 2ab को हमने इस साइड शिफ्ट किया, इट मींस तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इस साइड, इट मींस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इट मींस हमें ये मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। a के प्लेस में अल्फा सब्स्टिट्यूट किया एंड b के प्लेस में
बीटा, तो हमें मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको याद रखने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो ये आप फाइंड कर सकते हो। ओके, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा ये हमें डायरेक्टली पॉलिनोमियल से मिल जाता है यूजिंग फॉर्मूला, तो हम वहां ये कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहां सबसे पहले हमने क्या किया, लेट पॉलिनोमियल को हमने पी ऑफ एक्स एज्यूम कर लिया, तो अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन है, अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 5/2 माइनस 5/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए के बाई 2। ओके, अभी गिवन इक्वेशन क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, और ये हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही देख लिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला अल्फा बीटा भी रहेगा इक्वल टू 21/4। फिर इन दो को हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ओके, अभी हमने अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है माइनस 5/2 एंड अल्फा बीटा मालूम है k/2, तो इन दो का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ आप चेक करोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल 21/4, हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो फाइनली ये आया। फिर 21/4 को इस साइड शिफ्ट किया, k/2 को उस साइड शिफ्ट किया, फाइनली ये आया 4/4 इज इक्वल टू k/2, मीन्स 1 इज इक्वल टू k/2, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू k इक्वल टू 2। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, आप चेक करोगे ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन, k इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, the value of k for which the equations this and this has no solution, no solution it means graphically हम represent करेंगे तो पैरेलल लाइंस, और हमारे पास कंडीशन है, ये सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन का ये कंडीशन है हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2 को इस साइड शिफ्ट किया, 5 को इस साइड शिफ्ट किया, दिस एंड दिस, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गए। ओके, तो यहाँ आप चेक करोगे, यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं, ये 2 इक्वेशंस हो गए, a1 इज इक्वल टू 3k प्लस 1, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -2। ओके, a2 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1, b2 इज इक्वल टू k -2 एंड c2 इज इक्वल टू -5। ओके, हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस है, इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हमने फर्स्ट 2 को दिस इक्वल टू दिस कंसीडर किया, क्योंकि हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो फिर यहाँ आप चेक करोगे दिस इक्वल टू दिस, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये पार्ट हमने अभी सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3k प्लस 1 इज इंटू k -2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स k स्क्वायर प्लस 1, 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आप चेक करोगे -5k इज इक्वल टू 3 प्लस 2। ओके, -5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5/-5, k इज इक्वल टू -1। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, डी करेक्ट ऑप्शन है, k इज इक्वल टू -1। ओके, फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, रीजन बहुत से स्टूडेंट को ये टफ लग सकता था, रीजन अगर आप क्वाड्रेटिक किए होते तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आप क्वाड्रेटिक में कर रहे होगे, अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया है तो आप क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट से आप ये डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो विदाउट फैक्टराइजेशन कि रूट्स रियल होंगे या नहीं। ओके, तो इस वजह से हो सकता है, और पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से करने के लिए आपको फैक्टराइज असर्शन हम देख रहे हैं, x² + 7x + 12 हैज नो रियल जीरोस, ये चेक करने के लिए आपने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने से आपको ये क्लियर होगा कि x इज इक्वल टू, इसके जीरोस है, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3। ओके, इट मींस जीरोस आर रियल, बट यहां क्या आंसर हैज नो रियल जीरोस, इट मींस असर्शन फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड्स में इस पे असर्शन रीजनिंग काफी आ चुके हैं, ये हमने ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और ग्राफ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सीबीएसई में, हम सारा ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी और भी सारे काफ़ी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के मैं फ्यूचर में यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है
और यहाँ उसने मेंशन किया एटमोस्ट 2 zeros। तो हमारे पास स्टेटमेंट है a polynomial of degree n can have at most n zeros। a polynomial of degree n can have at most n zeros। इस स्टेटमेंट को हमने ग्राफिकली ऑफलाइन क्लास में किया है कि ग्राफिकली इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इट मींस रीजन ट्रू है, आर ट्रू है, रीजन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है एंड उसके एटमोस्ट 2 जीरोस ही होंगे। ओके, मिनिमम 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बट एटमोस्ट 2 होंगे। ओके, तो इट मींस ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो आपने गिवन नंबर को एन एज्यूम कर लिया। आप चेक कर सकते हो यहाँ 2 and 11 और यहाँ भी 2 and 11 है, दिस प्लस दिस। ओके, तो इन दोनों ही से हम 2 into 11 कॉमन कर सकते हैं। हमने कॉमन किया, फिर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, ये 255 प्लस 1 256। इट मीन्स ये हो गया 22 into 256। और हम इसे ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटू 1। ओके, तो इट मीन्स इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स तो दिख ही रहे हैं यहाँ, आपको 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, और एक फैक्टर और भी आप बोल सकते हो, नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होगा ही। ओके, अदरवाइज आप फैक्टराइज करके भी बता सकते हो। मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ composite number। Next question, question number 8, find the zeros of quadratic polynomial this and verify the relationship between zeros and coefficient of polynomials। okay, हो सकता है यहाँ फैक्टराइज नहीं कर पाए हो, जीरोस फाइंड करने में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहा हो। अगर कोई 9th का स्टूडेंट होता है तो 9th में ही हम लोग इस टाइप के फैक्टराइजेशन काफ़ी सारे प्रैक्टिस करते हैं, ये रूट वाले मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन 10th में भी आप करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो वो करने के बाद हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इजी लगे। ओके, तो यहाँ फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस रूट 2। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। तो इट मीन्स यहाँ माइनस साइन है, इट मीन्स माइनस एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। ओके, आप चेक कर सकते हो फर्स्ट 2 नंबर से x कॉमन कर सकते हैं हम, x कॉमन किया तो 2x माइनस 1, फिर माइनस रूट 2 कॉमन किया 2x माइनस 1। ओके, तो इट मीन्स 2x माइनस 1 कॉमन किया फर्स्ट 2 नंबर से, तो सेकंड ब्रैकेट में x माइनस रूट 2। ओके, इट मीन्स अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हमने फैक्टराइज कर लिया है, p ऑफ x को 0 से इक्वेट किया, फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ 2x माइनस 1 into x minus root 2 is equal to 0, it means either 2x minus 1 is equal to 0 or x minus root 2 is equal to 0। It means x is equal to 1 by 2 और x equal to root 2। तो यही हो गया zeros of p of x। फर्स्ट पार्ट यही था, फाइंड zeros of quadratic polynomial। तो zeros हमने फाइंड कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया let, हमने एज्यूम कर लिया ओके, हमने एज्यूम कर लिया let अल्फा इज इक्वल टू 1 by 2 एंड बीटा इक्वल टू। अभी नेक्स्ट वेरिफिकेशन पार्ट चेक करते हैं। वेरिफिकेशन पार्ट, अल्फा इज इक्वल टू 1 by 2, बीटा इज इक्वल टू रूट 2। ओके, ये वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम फाइंड किया हमने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस रूट 2। एलसीएम लिया तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस 2 रूट 2। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू रूट 2, 1 by 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 by 2। ओके, तो ये हमने फैक्टराइजेशन करके अल्फा बीटा के एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करके फिर हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड किया है। नेक्स्ट, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2, c इज इक्वल टू रूट 2। ओके, सम अल्फा प्लस बीटा, यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास, ये यूजिंग फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, b ये है, इट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2। आप चेक कर सकते हो, यहाँ हमने फैक्टराइजेशन करके जो वैल्यूज फाइंड किया था उससे फाइंड किया सम, एंड यहाँ फॉर्मूले से फाइंड किया, दोनों का वैल्यू सेम है, इट मीन्स सम वेरीफाई कर लिया हमने। नेक्स्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा बीटा, यहाँ हम फिर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट मीन्स c बाय a इज इक्वल टू c रूट 2 बाय 2, रूट 2 बाय 2। इट मीन्स अ प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट हमने एक्चुअल वैल्यूज से किया था रूट 2 बाई 2, यहाँ हमने फॉर्मूले से किया रूट 2 बाई 2। इट मीन सम एंड प्रोडक्ट्स दोनों ही वेरीफाई हो गए, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन हमने काफी डिटेल में करते हैं क्वाड्रेटिक चैप्टर में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं, आर एस अग्रवाल में भी है एंड कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी है। ओके, यहां आप चेक करोगे एक्स एंड वाई के टर्म सेपरेट हैं, हमने इक्वेशन 1 मार्क किया है, एंड यहाँ एक्स एंड वाई के टर्म सेपरेट नहीं है, तो हम यहाँ ब्रैकेट ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सेम हमने कॉपी किया है यहाँ, एंड सेकंड इक्वेशन आप चेक करोगे एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू माइनस वाई, इट मीन माइनस ऑफ ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप यहाँ चेक कर सकते हो ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, वाई के कोएफिशिएंट सेम है बट साइन डिफरेंट, इट मीन सिंपल एडिशन से वाई एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सिंपल एडिशन से वाई एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ मैं एक्स कॉमन कर लिया, एंड ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ भी बी कैंसिल होता है, और यहाँ भी सिंपल एडिशन आप कर रहे हो, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यहाँ बी कैंसिल हो गया, इट मीन्स ए प्लस ए 2a, एक्स इंटू 2a इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, 2a को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, इट मीन्स 2a कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया एक्स इज इक्वल टू a माइनस बी। ये काफी सिंपल था, क्यों? क्योंकि सिंपल ब्रैकेट ओपन करने से ही y के कोएफिशिएंट सेम हो जा रहे थे, और सिंपल एडिशन से y एलिमिनेट हो जा रहा था। ओके, इससे टफ क्वेश्चंस हमने आर एस अग्रवाल में किए हैं, आर एस अग्रवाल में है ऐसे क्वेश्चंस। ओके, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी हमने फाइंड कर लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इस एक्स के प्लेस में हम ए माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें वाई फाइंड करना है, तो एक्स ए माइनस बी है, तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स के प्लेस में ए माइनस बी सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ओके, इस होल से आप कुछ कॉमन कर नहीं सकते हो, इट मीन्स आप ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू दिस, ए माइनस बी होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू दिस, सेम साइन वाले टर्म्स कैंसिल कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर। ओके, उस साइड जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ab, उस साइड जाएगा तो प्लस 2ab होगा, कैंसिल हो जाएगा। मीन्स यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है। ओके, और ये टर्म रह गया, इट मीन्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ था, ये उस साइड शिफ्ट हुआ, इट मीन्स माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स आप चेक करोगे ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर, ए प्लस बी को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, वाई इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाय ए प्लस बी। ओके, तो फाइनल आंसर है एक्स इक्वल टू ए माइनस बी एंड वाई इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर बाय ए प्लस बी। ओके, इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में। ये यहाँ आपको कोएफिशिएंट पहले से ही इक्वल था, अदरवाइज कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना होता, उस टाइप के क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में हमने किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ रूट 3 इरैशनल गिवन नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या कर रहे होगे, फर्स्ट आपको प्रूफ करना होगा रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर, उसके बाद फिर आप इसे अटेम्प्ट कर रहे होगे। काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप कर सकते हो ये। ओके, नेक्स्ट ये ग्राफ का क्वेश्चन है, 2 इक्वेशंस गिवन है, एंड यहाँ ड्रॉ ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओके, एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप चेक करोगे हमने ग्राफ के पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, ये हमने डिटेल में किया है ऑफलाइन क्लास में, यहाँ पास्ट डिस्कस करते हैं। ये हमने फर्स्ट इस इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड कर लिए, इस इक्वेशन के पॉइंट्स हमने ये फाइंड कर लिए, और यहाँ आप चेक करोगे हमने कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, लाइंस को कनेक्ट किया, ये लाइन ये यहाँ ड्रॉ किया है, सेकेंड लाइन यहाँ ड्रॉ किया है, और आप ये देखोगे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन, इट मींस यही सॉल्यूशन है, इट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1,4, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। ओके, यहाँ स्केल भी मेंशन किया हुआ है, x एक्सेस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, y एक्सेस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये आप देखो ये शेडेड रीजन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया am, तो am आप चेक कर सकते हो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू am, इट मींस am इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, am इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, एंड bc आप फाइंड कर सकते हो 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, bc इक्वल टू 4, हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू 16/2, 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, पैराबोला पे अभी सीबीएसई में कुछ टाइम से काफी ग्राफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी और इससे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ में आ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमने बहुत डिटेल में किया है डिस्कस, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको
RS अग्रवाल में नहीं मिलेंगे, एग्जाम्पलर में ही बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। ओके, तो हमने ऑफलाइन क्लास में इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आगे भी करेंगे। ओके, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस ग्राफ के हैं जो आ रहे हैं CBSE में। ओके, ये यहाँ पे कोई डेटा नहीं गिवन है, आप ये रीड कर लेना। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राफ एक्स एक्सेस को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है -2,0 एंड यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है 8,0। और पैराबोला का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, एंड ये आप देख भी सकते हो, ये क्वेश्चन आता भी है बट ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी पैराबोला का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पैराबोला होता है। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो वो एक पैराबोला होता है, या फिर पैराबोला का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन अबव। ओके, जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस 2 जीरोस, क्योंकि एक्स एक्सेस को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं? जीरोस फाइंड करने का मेथड है कि इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के, एक्स एक्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट, ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे आप यहां चेक करोगे, -2,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट -2, फर्स्ट जीरो हो गया। एंड यहाँ 8,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस 8 सेकंड जीरो हो गया। इट मींस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर -2 एंड 8। ओके, आप चेक कर सकते हो, तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट -2,0 एंड 8,0, जीरोस आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस। ओके, तो जीरोस हो गए -2 एंड 8। ओके, नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इन डायग्राम। ओके, तो हमने किया हुआ है, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मालूम है अल्फा बीटा, तो हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहां आप चेक करोगे, एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल हमने एज्यूम कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। और अल्फा बीटा हमें जीरोस हमने ग्राफ से फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में ही, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 8। ओके, इस फॉर्मूले में सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 + 8 इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -2 × 8 इक्वल टू -16। ओके, सिंपल अल्फा बीटा के प्लेस में 6 सब्स्टिट्यूट किया तो x² -6x, अल्फा बीटा के प्लेस में 6 सब्स्टिट्यूट किया तो x² -6x, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में 6 सब्स्टिट्यूट किया एंड अल्फा बीटा के प्लेस में -16 सब्स्टिट्यूट किया। अल्फा बीटा के प्लेस में -16 हमने कैलकुलेट किया है, तो वो सब्स्टिट्यूट किया तो -16। इट मींस फाइनल जो पॉलिनोमियल है k ब्रैकेट x² -6x -16, और k इज नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, आपने देखा होगा कि k का क्या सिग्निफिकेंस है, इस k पे भी काफ़ी क्वेश्चंस, k के सिग्निफिकेंस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं, ठीक है, इस पे काफ़ी एमसीक्यूज किया है हमने कि k की वजह से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट चेक करोगे, थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इफ द टनल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉलिनोमियल एंड a and b आर जीरोस या रूट्स, ओके, फाइंड 1/a - 1/b। ओके, अल्फा बीटा की जगह इसने बस मेंशन कर दिया a and b जीरोस हैं। अल्फा बीटा जीरोस हम जनरली यूज करते थे, इसने बोला a and b आर जीरोस, फाइंड 1/a - 1/b। ओके, तो चेक करते हैं, ये गिवन पॉलिनोमियल है, हमने इसे एज्यूम कर लिया, लेट p of x इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। ओके, हमने एज्यूम कर लिया, लेट p of x इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, a and b आर जीरोस। ओके, अल्फा एंड बीटा बोलते थे, इसने क्वेश्चन में a and b किया तो हमने भी a and b एज्यूम कर लिया। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मुला यहाँ अप्लाई होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, यहाँ b बाय a नहीं मेंशन किया क्योंकि a and b ही जीरोस है। सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है एंड -1, इट मींस माइनस ऑफ 3 बाय -1, इट मींस 3। तो हमें सम ऑफ जीरोस मिल गया। ए बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², इट मींस -2 बाय -1, इट मींस 2। ओके, हमें ये फाइंड करना है 1/a - 1/b। इट मींस जब आप एलसीएम करोगे तो ए बी न्यूमरेटर में b - a। ओके, सबसे पहले b - a फाइंड कर लेते हैं। b - a आप फाइंड करोगे तो b - a होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है अपने पास, ये आपने जूनियर क्लास में किया होगा। b - a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b + a होल स्क्वायर -4ab। ओके,
बी माइनस ए होल स्क्वायर, बी प्लस ए हमने फाइंड किया हुआ है, यहाँ आप चेक करोगे हमने बी प्लस ए या ए प्लस बी फाइंड किया है 3 एंड ए बी फाइंड किया है 2। ओके, तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे हम। बी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। ओके, 9 माइनस 8, इट मीन्स बी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इट मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, स्क्वायर है, इट मीन्स बोथ वैल्यूज पॉसिबल है, मीन्स बी माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, यही वैल्यू हमें फाइंड करना था, इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन ए बी। एलसीएम किया हमने ए बी, न्यूमरेटर में बी माइनस ए, बी माइनस हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है प्लस माइनस 1 एंड ए बी हमने लास्ट पेज में देखा था 2, इट मीन्स फाइनल आंसर प्लस माइनस 1 बाय 2। ओके, काफ़ी बच्चों को ये ये पेपर थोड़ा टफ लगा। रीज़न ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक करने के बाद आप काफ़ी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे, और ऑफलाइन क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी किया है। इनफैक्ट ये लास्ट क्वेश्चन हमने ऑफलाइन क्लास में सॉल्व किया भी था, ये ग्राफ पॉलिनोमियल के ग्राफ का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने डिफरेंट था, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट था, बट इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में ऑफलाइन क्लास में किया भी था। किसी स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन क्लास के लिए इंक्वायरी करना है तो वो एवरेज क्लासेस सेवुड नेरुल में कांटेक्ट कर सकता है, आपको स्लाइड में ही फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ओके, आप चेक कर सकते हो, आपको फ़ोन नंबर यहाँ मिल जाएगा, स्लाइड में फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ओके, और आप आगे के वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इंस्टा अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।